लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर उठाया सवाल। महिपाल सिंह के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले सब अपने लोग हैं। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण तय करेगी। इसके बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार ने प्रक्रिया 14 अगस्त तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। हाईकोर्ट में पेश रोड मैप के अनुसार निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को होने की संभावना है, जबकि पंचायत चुनाव कार्यक्रम 23 सितंबर 2026 को घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र नेता शुभम के आमरण अनशन को लेकर कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं की आवाज का माध्यम है और सरकार को जल्द समाधान निकालकर अनशन खत्म करवाना चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान के युवाओं की मांग है, किसी पार्टी की राजनीति नहीं है। कि चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार? हमारे वक्त में चुनाव उस साल हम इसलिए नहीं करवाते, चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली थी, तो हमने खुद ने कहा कि ये समाप्त होते ही चुनाव होंगे। और लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। ये पॉपुलर डिमांड है राजस्थान के नौजवानों की, पॉपुलर डिमांड है। सबको मालूम है कि छात्र संघों से निकले हुए लोग कहाँ तक पहुँचे। इनको नहीं मालूम, एबीपी वालों को। अरुण जेटली जी थे केंद्रीय वित्त मंत्री, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। यहाँ हमारे रघु शर्मा जी हैं, महेश जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जो इनके खुद ही पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कितने लोग पहुँचे हैं जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ, मैं तो चुनाव हार गया था छात्र संघ का, जिनके नाम में ले रहा हूँ चुनाव जीते हुए थे, और मैं हरवा भी पहुँच गया जहाँ पहुँचना था मुझे। तो ये कोई बात नहीं हो कि आप चुनाव बंद करके जो नई पीढ़ी आने वाली है, अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कि जैन जी की ताकत क्या होती है। उन्हें झुका दिया, भारत सरकार को भी झुका दिया, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सरकार को समझना चाहिए, आगे आके बात करनी चाहिए। इसको जयपुर में यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी को निकाय चुनाव में सबक सिखाने की बात कहने वाले महिपाल सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि कहां जाएंगे, ये हमारे ही लोग हैं, हमें सबक सिखाएंगे तो खुद को ही सबक मिलेगा। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मिल बैठ करके शांति से इसको समझ लेंगे, सल्टा लिया सल्टा देंगे, ठीक है। आप अध्यक्ष हो, आपको इन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि या तो मांगे मान लो या हमको पंचायत और निकाय चुनाव में सबक सिखाएंगे। क्या आपने? अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कहाँ जाएंगे, हमारे अपने हैं। ये तो हमारे साथ कंधे से कंधा लगे के काम करने वाले हैं। कोई सबक सिखाने की बात ही नहीं है। सबक किसको सिखाएंगे, खुद को सबक मिलेगा। यदि हमको सबक सिखाने की बात तो जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों शिक्षक धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले बंद हैं, जिसके कारण कई शिक्षक वर्षों से अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने धरना स्थल पर बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं बंद कर दी, जिससे परेशानी बढ़ रही है। इस बीच शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। मंत्री ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन शिक्षकों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहिए। शिक्षकों ने साफ किया कि जब तक तबादलों पर फैसला नहीं होगा, उनका धरना जारी रहेगा। स्थानांतरण को लेकर जो धरना चल रहा है, उसमें शिक्षा मंत्री जी का बुलावा आया तो 5 सदस्यीय डेलीगेशन बात करने गया। उसमें शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि आपके स्थानांतरण होते ही नहीं है। तो डेलीगेशन ने उनको 2018 की जो ट्रांसफर हुए थे 22,000, उनकी लिस्ट सौंपी। ये देखिए हुए थे ट्रांसफर। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपकी वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी
तो हमारा जो डेलीगेशन था उसमें वरिष्ठता विलोपन के जो हमने 5000 शिक्षकों से इकट्ठे किए हैं एफिडेविट वरिष्ठता विलोपन के, वो सौंपे। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपके स्थानांतरण नहीं होते, आप जाओ। इसलिए तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति ने ये निर्णय किया है कि ये अब आंदोलन यहाँ हम बैठे रहेंगे और लंबा चलेगा। और कल से ये जितने भी शिक्षक हैं उनके अभिभावक भी आना शुरू होंगे और अन्य तृतीय श्रेणी शिक्षक भी कल से यहाँ दिन प्रतिदिन ज्यादा जुटते जाएंगे। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं और शिक्षित युवाओं को राजनीति में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। नीरज खीचड़ ने चेतावनी दी कि अगर 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो जयपुर में बड़ा आंदोलन और विधानसभा घेराव किया जाएगा। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार में मंत्री जोरावर कुमावत ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है और जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। कुमावत ने दावा किया कि राजस्थान अब बिजली संकट से बाहर आ चुका है और आगामी चुनावों में जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। 2.5 साल से अच्छा काम कर रही है और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनके लिए काम कर रही है। योजनाएं ऐसी बनाई है जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम कर रही है। किसानों को मजबूत करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उन युवा हमारा मजबूत हो और गरीब कल्याण की योजना समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम सरकार लेके आई, उससे राजस्थान का विकास भी हो रहा है। साथ ही साथ में जैसे प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार भी मिला है। पानी के क्षेत्र में सरकार ने बेहद अच्छा काम किया है। बड़ी बड़ी योजना, ERCP राम सेतु योजना और यमुना जल समझौता जैसी योजनाएं आगे बढ़ाई है, जिसका लाभ भी पूरे राजस्थान को मिलने वाला है। और भी बहुत सारी योजना, जवाई पुनर्भरण योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में पहले बिजली कटती थी, कब आती थी, कब जाती थी, ये भी पता नहीं था, लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि हम 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। भीलवाड़ा के नगर निगम सभागार में आयोजित RUIDP संवाद कार्यशाला में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। परियोजना के तहत भीलवाड़ा के करीब 147 करोड़ और गुलाबपुरा में 27 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित है। ड्रेनेज, सीवरेज, जल प्रबंधन और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष फोकस रहेगा। बीकानेर के भीनासर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, उनके संवैधानिक अधिकारों और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया गया। बीकानेर में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान 27 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे, लार्वा जांच और डेंगू मलेरिया से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। बुखार के मरीजों की जांच भी की जाएगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.